शुक्रदेव की पौराणिक कथा। शुक्रदेव की कहानी। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता था, तब एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था शुक्राचार्य। वे असुरों के गुरु माने जाते थे और अत्यंत विद्वान, तपस्वी और शक्तिशाली थे। यही शुक्राचार्य आगे चलकर शुक्रदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए। शुक्राचार्य महर्षि भृगु ऋषि के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें असाधारण बुद्धि और ज्ञान की इच्छा थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें एक अद्भुत शक्ति प्रदान की, मृत संजीवनी विद्या। इस विद्या से वे मृत व्यक्ति को भी पुनः जीवित कर सकते थे। इस अद्भुत शक्ति के कारण शुक्राचार्य असुरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए। जब भी देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होता, तो वे मृत असुरों को फिर से जीवित कर देते थे। इससे असुरों की सेना बार बार मजबूत हो जाती थी और देवताओं के लिए उन्हें हराना कठिन हो जाता था। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और इस प्रकार बृहस्पति और शुक्राचार्य के बीच एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती थी। देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा ताकि वो संजीवनी विद्या सीख सके। कच्छ ने शुक्राचार्य की सेवा की और उनका विश्वास जीत लिया। लेकिन असुरों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कई बार कच्छ को मारने की कोशिश की, यहां तक कि एक बार उसे मारकर उसकी राख को शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। जब कच्छ अंदर से बोलने लगी तो शुक्राचार्य को सच्चाई का पता चला। अब उनके सामने कठिन स्थिति थी। अगर वे कच्छ को जीवित करते तो वे स्वयं मर जाते। तब उन्होंने पहले कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाई और फिर खुद को बलिदान करके कच्छ को जीवित किया। बाद में कच्छ ने उसी विद्या से शुक्राचार्य को भी पुनर्जीवित कर दिया। शुक्राचार्य को बाद में शुक्र ग्रह का देवता माना गया। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, सुंदरता, धन और सुख का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उसके जीवन में ऐश्वर्य, प्रेम और कला का विशेष महत्व होता है।